सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम तौवं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है जो हमें आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। प्रतिदिन हम एक अथवा दो गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम गाथा क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। यह गाथा बहुत सरल है। जीव के 9 अधिकारों में दूसरे नंबर का उपयोग अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। 3 गाथाओं में उपयोग की चर्चा यहाँ पर आएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 4 उच्चारण। उव ओगो, उव ओगो, दुबियप्पो, आधा पा पूरा पा, दुबियप्पो, दंसणाणम, दंसणाणम, च दंसणम, दंसणम, चदुधा, चदुधा, चक्षु, चक्षु, आधा क ख, छोटे उ की मात्रा, चक्षु, अचक्षु, अचक्षु, आधा क ख, बड़े उ की मात्रा, चक्षु छोटे उ की मात्रा, अचक्षु बड़े उ की मात्रा। दोनों के उच्चारण में डिफरेंस रहना चाहिए। चक्षु, अचक्षु। ओहि, ओहि, णेयम, णेयम। उव ओगो दुवियप्पो, उव ओगो दुवियप्पो, दंसणाणं च दंसणं च दुधा, दंसणाणं च दंसणं च दुधा, चक्षु अचक्षु ओहि, चक्षु अचक्षु ओहि, दंसण मध केवलं णेयं, दंसण मध केवलं णेयं। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत सरल है। उपयोग क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसा पहले भी कहा गया। यह उपयोग कितने प्रकार का है और उसका क्या भेद प्रभेद है, यह सब वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। ओगो ओगो दुबियप्पो, बहुत सरल है। उव ओगो उपयोग, उव ओगो उपयोग, दुबियप्पो दु दो, बियप्पो बियप्प विकल्प, दो विकल्प वाला है। पहला सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है उव ओगो दुबियप्पो, उपयोग 2 प्रकार का है या 2 प्रकार वाला उपयोग होता है। 2 विकल्प 2 प्रकार, उपयोग के 2 प्रकार कौन से हैं? यहाँ आगे कह रहे हैं दंसणाणम, दंसणाणम, दंसण दर्शन, णाणम ज्ञान। दर्शन और ज्ञान, इन दोनों रूप उपयोग होता है। उपयोग के 2 भेद होते हैं, दर्शन और ज्ञान, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग
इन दो प्रकार का उपयोग कहा गया है। उपयोग की परिभाषा आपको बताई गई थी। जीव के चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। अनुविधायी का क्या मतलब है? अनुविधायी का मतलब है जो जीव को छोड़कर, चैतन्य को, चेतना को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी पाया नहीं जाता है, उसे कहते हैं अनुविधायी। उसके साथ ही रहने वाला। उपयोग जीव के अलावा अन्यत्र किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, जीव में ही पाया जाता है, इसलिए उसे अनुविधायी ऐसा कह रहे हैं। तो उपयोग क्या है? जो जीव के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, चेतना के अलावा कहीं नहीं पाया जाता, वह उपयोग हमेशा रहने वाला, जीव के साथ हमेशा रहने वाला उपयोग है। यह उपयोग दो प्रकार का हुआ, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उपयोग की अलग अलग विवक्षा में अलग अलग व्याख्या भी है और अलग अलग भेद भी हैं। आपको याद आ रहा होगा शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, ये भी याद आ रहा होगा आपको। योग और उपयोग ये शब्द भी याद आ रहे होंगे। जैन दर्शन, जैन धर्म का अध्ययन करते करते उपयोग शब्द का उपयोग कई स्थानों में होता है। यहां पर ये उपयोग क्या है? जो चेतना के साथ है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन के प्रति जो आत्मा का पुरुषार्थ हो रहा है, जो आत्मा का ऑटोमेटिक पुरुषार्थ, हमें पता नहीं चलता है, हम जान रहे हैं, हम दर्शन गुण का कार्य चल रहा है, ज्ञान गुण का कार्य चल रहा है, यह उपयोग हमें पता नहीं चलता। इस समय हम वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भी हमारा उपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग लगातार काम कर रहा है। प्रति समय इनका कार्य होता रहता है, ऐसा समझना चाहिए। उपयोग हो गया। अब इस उपयोग में, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में, इसके भेद क्या हैं और इसकी परिभाषा क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। आज की इस गाथा में दर्शनोपयोग के भेदों का भी वर्णन आएगा और फिर इसके बाद ज्ञानोपयोग के भेदों का वर्णन गाथा क्रमांक 5 में आएगा। ज्ञानोपयोग क्या है, दर्शनोपयोग क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। दर्शन और ज्ञान। दर्शन का वैसे तो अर्थ दर्शन, देखना, इस अर्थ में करते हैं, और सम्यक दर्शन में जब दर्शन शब्द जुड़ जाता है तो वह श्रद्धान इस अर्थ में आ जाता है। यहां पर दर्शन और ज्ञान, देखने और जानने, इस अर्थ में भले ही जा रहे हों, लेकिन देखना और जानना ये दोनों भी लगभग एक ही है। मैं कह रहा हूं कि मैंने ये जाना या मैंने ये देखा, चक्षु इंद्रिय से रिलेट कर देते हैं तो वो देखना हो जाता है। सभी इंद्रियों से रिलेट करते हुए जाना जा रहा है तो वह जानना हो जाता है। यहाँ पर दर्शन केवल चक्षु इंद्रिय से संबंध नहीं रखता, सभी इंद्रियां और मन से, अवधि ज्ञान से, केवल ज्ञान से, सबसे संबंध रखता है। सामान्य वस्तु का अवलोकन, वस्तु का सामान्य अवलोकन, यह दर्शन कहा गया और उसका विशेष जानना यह ज्ञान कहा गया। वस्तु यानी द्रव्य या कोई भी पदार्थ, उसकी सत्ता का ग्रहण, सत्ता का सामान्य ग्रहण मात्र होना, यह दर्शन है। ध्यान से समझिएगा, दर्शन और ज्ञान। दर्शन सामान्य है, ज्ञान विशेष है। जब हम
किसी भी पदार्थ को जिसको हम जान रहे हैं उसका सामान्य ग्रहण करते हैं तो वह दर्शन होता है, और जब उसका विशेष ग्रहण होता है तो वह ज्ञान कहलाता है। जब हम किसी भी वस्तु को जान रहे हैं तो जानने से एक समय पूर्व उसकी सामान्य सत्ता हम ग्रहण करते हैं, इसका नाम है दर्शन। दर्शन और ज्ञान, इंद्रियां और मन से जो ज्ञान हो रहा है या अवधि ज्ञान वाला जो ज्ञान कर रहा है, इन सब ज्ञानों से एक समय पूर्व उस द्रव्य जिसको जान रहे हैं उसका सामान्य ग्रहण भी होता है, उसको कहा जाता है दर्शन। जैसे हमने देखा कि छत पर कोई पदार्थ है जिसकी आवाज आ रही है, तो हम आवाज एकदम से आई उसको हमने सुना कि कुछ आवाज आई, इसके बाद हम उस पर ध्यान लगाते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं कि कैसी आवाज आई, दोबारा आएगी तो सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा। या कोई भी चीज दिखाई दी तो पहला एक समय पूर्व का जो अवलोकन है, जो सत्ता सामान्य को ग्रहण कर रहा है, वह दर्शन है। और इसके बाद अगले समय जब हम उस पर विशेष पुरुषार्थ पूर्वक जानने का कार्य करते हैं तो वह ज्ञान कहलाता है। एक समय पहले हमने किस सामान्य सत्ता को देखा, जाना, वह हमारे समझ में नहीं आता है। हम तो कहते हैं कि हमने सही तरीके से जान लिया, देख लिया, कोई भी ज्ञान हमने किया, लेकिन उससे पूर्व जो हमने पुरुषार्थ किया है उसको देखने का, समझने का, उसकी सत्ता, सामान्य सत्ता को समझने का, देखने का या उसको ग्रहण करने का, वह दर्शन कहलाता है। दर्शन की दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आत्मा का किस ओर पुरुषार्थ हो रहा है, वह पुरुषार्थ मात्र जानने से पूर्व एक समय का जो पुरुषार्थ उस पदार्थ के प्रति हुआ, वह दर्शन है। और जानना, यह जो पुरुषार्थ हो रहा है, यह ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। छद्मस्थ जीवों में जिनका मोहनीय ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्मों का नाश नहीं हुआ है, उन जीवों में ज्ञान से एक समय पूर्व दर्शन होता है। जिन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का नाश कर दिया है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, ऐसा समझना चाहिए। हम सभी संसारी जीव मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान रखते हैं। हम जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, उसके एक समय पूर्व दर्शन होता है। अब यह एक समय वाली जो व्यवस्था है, एक समय में हमने क्या जाना, क्या देखा, उसको हम समझ नहीं पाते, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से इसको हम और क्लियर और स्पष्ट कर पाना संभव नहीं है। हम इतना ही समझ सकते हैं कि हम जो जान रहे हैं उससे एक समय पूर्व जो सामान्य ग्रहण हो रहा है, वह दर्शन है। तो दर्शन को सामान्य सत्ता का ग्रहण और ज्ञान को विशेष ग्रहण। दर्शन को निर्विकल्प कहा गया, विकल्प से रहित कहा गया, ऑप्शन से रहित कहा गया, और ज्ञान को सविकल्प कहा गया, ऑप्शन से सहित कहा गया। जब किसी भी पदार्थ की सत्ता का, सामान्य का ग्रहण होता है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये काला है कि सफेद है, ठंडा है कि गर्म है, बस है। और उस है से पहले भी जो मात्र सत्ता थी उसका ग्रहण है। दर्शन में जो सामान्य सत्ता है, इसका ही अवलोकन हुआ, और है से पूर्व जो सामान्य ग्रहण है बस वो ही हुआ, और इसके बाद का सारा ज्ञान, विश्लेषण इत्यादि, तर्क वितर्क, वो सब ज्ञान के अंतर्गत आएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है दर्शन और ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया है।
आगे दर्शन के भेद देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ गाथा में आ रहा है च और दंसणम चदुधा, च और दंसणम दर्शन, दर्शनोपयोग, चदुधा चदु, चदु चार, धा प्रकार, चार प्रकार का है। दंसणम दर्शनोपयोग, चतुधा चतु यानी चार, धा यानी प्रकार, चार प्रकार का है। वह दर्शनोपयोग चार प्रकार का है। कौन कौन से चार प्रकार हैं? चक्षु, अचक्षु, ओहि और केवलम। केवलम चक्षु, चक्षु, अचक्षु, अचक्षु, ओहि, अवधि, केवलम, केवल। इन सब में दर्शन शब्द जोड़ दीजिए। चक्षु दर्शनम, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये चार दर्शन हुए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनकी परिभाषाएं नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय यानी आंख, नेत्र, हम कुछ भी देखते हैं। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उससे पूर्व, उससे एक समय पूर्व जो सत्ता का सामान्य अवलोकन हुआ उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय से आप वीडियो देख रहे हैं, अब इस वीडियो को देख रहे हैं, दृश्य बढ़ता जा रहा है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखते समय, चक्षु इंद्रिय से देखते समय जो ज्ञान हो रहा है उससे एक समय पहले जो पुरुषार्थ हुआ, जो सत्ता का सामान्य अवलोकन हुआ, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से परिभाषा बनाए तो चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोक्षम होने से, चक्षु दर्शनावरण, दर्शनावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद हैं, उसमें सबसे पहला भेद है चक्षु दर्शनावरण। चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षयोक्षम होने से और चक्षु इंद्रिय संबंधी योग्यता होने से, चक्षु ये जो द्रव्य इंद्रिय है, इस द्रव्य इंद्रिय की सहायता से जो मूर्त पदार्थ, मूर्तिक पदार्थ, रूपी पदार्थ का अवलोकन होता है, उससे एक समय पूर्व जो सामान्य सत्ता का अवलोकन हो रहा है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। सिंपली चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले, एक समय पहले जो पुरुषार्थ हमारा हो रहा है सामान्य सत्ता का अवलोकन करने के लिए, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब आ जाइए अचक्षु, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन चक्षु से संबंधित है, अचक्षु दर्शन शेष इंद्रिय और मन से संबंधित है। 5 इंद्रियां हैं, उसमें से चक्षु इंद्रिय को छोड़ दें तो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 4 इंद्रियां और मन, इनसे जो ज्ञान होता है उसके एक समय पूर्व जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। हमने छूकर कुछ जाना, ठंडा है कि गर्म है, कैसा है। अब यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान के एक समय पूर्व जो हमारा इसकी सामान्य सत्ता के ग्रहण के लिए पुरुषार्थ हो रहा है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। ऐसा ही हमें सभी इंद्रियों के विषय में लगा लेना है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण इंद्रिय और मन के विषय में भी ऐसा लगाना है।
मन के विषय में भी हम चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह सब काम मन का है। अब मन से यह जो कार्य हम कर रहे हैं, जानने रूप ज्ञान, इससे एक समय पूर्व जो सामान्य सत्ता का ग्रहण हुआ वह दर्शन कहलाएगा, अचक्षु दर्शन कहलाएगा। इंद्रिय और मन में डिफरेंस ये है, इंद्रियां तो केवल मूर्तिक पदार्थ को विषय करती हैं, रूपी पदार्थ को ही विषय करती हैं, लेकिन मन रूपी और अरूपी, मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करता है, दोनों को विषय बनाता है। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श का ही विषय बनाती है, रसना इंद्रिय रस को ही विषय बनाती है, एक दूसरे के विषयों को टच नहीं करती। रसना इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण नहीं करती, रसना इंद्रिय तो रस को ही विषय करती है। स्पर्शन रसना घ्राण, घ्राण इंद्रिय सुगंध दुर्गंध गंध को ही अपना विषय बनाती है। चक्षु इंद्रिय देखना, वर्ण, वर्ण को विषय, कलर को विषय बनाती है, और कर्ण इंद्रिय शब्द को विषय बनाती है, ऐसा समझना चाहिए। और मन इन सब को विषय बनाता है, साथ में अमूर्तिक को भी, रूपी को भी विषय बनाता है, अरूपी को भी, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये हो गया अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से एक समय पूर्व जो सामान्य सत्ता का अवलोकन हो रहा है वह अवधि दर्शन है। अवधि ज्ञान क्या है? जो देव और नारकियों को पर्याय के द्वारा ही मिलता है, मनुष्य और तिर्यंचों को क्षयोक्षम के निमित्त तपस्या आदि विशेष करने पर प्राप्त होता है, वह अवधि दर्शन। इस अवधि दर्शन के द्वारा मूर्तिक पदार्थों का ग्रहण किया जाता है। अब इस अवधि दर्शन से पूर्व अवधि दर्शन को भी लगाया जाता है, अवधि दर्शन को भी लगाया जाता है, उसके पूर्व भी पुरुषार्थ किया जाता है। तो अवधि दर्शन को लगाते समय उसके एक समय पूर्व जो पुरुषार्थ किया जा रहा है सामान्य सत्ता का ग्रहण करने की दृष्टि से, उसे अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य सत्ता का अवलोकन किया जा रहा है वह केवल दर्शन है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों एक साथ होते हैं। वस्तु का सामान्य ग्रहण और वस्तु का विशेष ग्रहण ये दोनों केवल ज्ञान हो जाने के बाद एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ऐसा समझना चाहिए। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक इन दोनों में एक समय का डिफरेंस रहेगा, लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया तो इसमें समय का डिफरेंस, अंतर नहीं होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो केवल ज्ञान के साथ जो सत्ता का सामान्य ग्रहण हो रहा है वह केवल दर्शन का काम है, ये हमें क्लियर हो रहा है। यहाँ पर शब्दों को देखें तो दंसण मध, दंसण मध, इसका संधि विच्छेद कर लें, दंसणम, ण पे बिंदी यानी आधा म, अध, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया, दंसणम अध दंसण मध। दंसणम दर्शन, दर्शन शब्द सब में लग गया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओहि दंसणम, अवधि दर्शन, केवलम दंसणम, केवल दर्शन। अध, अध यानी और या इसके बाद, तो उसको बीच में कहीं भी लगा दीजिए। णेयम, जानना चाहिए, णेयम जानना चाहिए, दर्शन को चार प्रकार का जानना चाहिए। णेयम यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है, णेयम जानना चाहिए। तो ये गाथा एकदम क्लियर हो गई। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ये दो प्रकार का उपयोग है।
इसमें दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसा जानना चाहिए। अन्वय देख लेते हैं। बड़ा सरल है, सीधा सीधा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं अन्वय कर रहा हूं, आपकी नजर, आपका मन हिंदी अर्थ पर जाए, ऐसा प्रयास कीजिएगा। ओगो ओगो दुबियप्पो, दंसणम दंसणाणम, च दंसणम चदुधा, चक्षु अचक्षु ओहि केवलम दंसणम, लेयम। अध को भी लगा दीजिएगा, केवलम के पहले अध लगा दीजिएगा। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उपयोग 2 विकल्प वाला है, दर्शन और ज्ञान। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसा जानना चाहिए। विभक्तियां देख लीजिए, बड़ी सरल है। सभी जगह जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अध और च, इन दोनों को छोड़ दें, ये दोनों अव्यय हैं। बाकी सब ओ ओगो दुवियप्पो दंसणाणम दंसणम चतुधा चक्षु अचक्षु ओहि केवलम दंसणम और लेयम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लेयम यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण भी, विभक्तियां भी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। गाथा का अर्थ आपको एकदम रट गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आज का आपका प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इन 4 दर्शनों में से आपके पास वर्तमान में कौन कौन सा दर्शन है। आप संख्या लिखिए और उनके नाम लिखिए। बड़ा सरल प्रश्न है, इसका उत्तर सभी को YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही। यह गाथा बड़ी सरल है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। रोज हम ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, एक एक गाथा को समझने का पुरुषार्थ करेंगे, उसको याद करने का भी आप प्रयास करें। जब हमें अच्छे से गाथाएं समझ में आ जाती हैं तो याद करने में कुछ भी परेशानी नहीं होती है। थोड़ा सा आप टाइम लगाएंगे और आपको यह गाथा याद हो जाएगी। सभी बहुत अच्छे से आनंद के साथ अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चक परिवार को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता।